नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज हम एक ऐसे डर की बात करेंगे जिसने कभी ना कभी हम सबको रोक दिया है। लोगों से खुलकर बात करने का डर। साकी, क्या आप बता सकती हैं कि जब कोई पहली बार किसी अनजान से बात करता है तो दिमाग में कैसी हलचल होती है? बहुत अच्छा सवाल रोहित। अक्सर ऐसा लगता है जैसे गला सूख जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है और शब्द जाम हो जाते हैं। यह डर सिर्फ रिजेक्शन या मजाक उड़ने का नहीं होता, बल्कि खुद की पहचान को लेकर भी होता है। रिसर्च बताती है कि लगभग 75% लोग किसी भी नए माहौल में बातचीत करते समय एंजाइटी महसूस करते हैं। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। तो क्या यह डर सिर्फ इंट्रोवर्ट्स को ही होता है या एक्सट्रोवर्ट्स भी इसका सामना करते हैं? दिलचस्प बात यह है कि एक्सट्रोवर्ट्स भी कभी कभी सोशल एंजाइटी महसूस करते हैं, खासकर तब जब माहौल नया हो या स्टेक्स ज्यादा हो। फर्क बस इतना है कि वो शायद इसे छुपा लेते हैं। असल में ये डर इंसानी दिमाग की एवोल्यूशनरी वायरिंग है, अजनबी से खतरे की संभावना मान लेना। तो इसका मतलब है कि बातचीत का डर एकदम सामान्य और प्राकृतिक है, लेकिन इसका समाधान भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छुपा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस डर को कैसे पहचाना जाए। रोहित, डर को पहचानना सबसे पहला और बड़ा कदम है। अक्सर लोग इसे इग्नोर करते हैं या खुद को कमजोर मान लेते हैं, लेकिन जब आप खुद से कह पाते हैं, हाँ मुझे डर लगता है, तब हीलिंग शुरू होती है। यह सच है साकी। और एक्सेप्टेंस के बाद क्या हमें अपने डर की वजह समझने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल। डर की जड़ें अक्सर बचपन की एक्सपीरियंसेस या पुराने ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट्स में होती हैं। कुछ लोग स्कूल में मजाक बन गए तो कुछ ने फैमिली के सामने बोलते वक्त डर महसूस किया। जब हम सोर्स को समझते हैं तो उसे हैंडल करना आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि कई बार लोग सोचते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो शायद कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाऊंगा। क्या यह सोच सही है? नहीं रोहित, इंट्रोवर्ट होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक पर्सनालिटी टाइप है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी पेस से छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ें। चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, छोटे स्टेप्स कैसे मदद कर सकते हैं। साकी, आपने छोटे कदमों की बात की। क्या आप कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकती हैं जिससे लोग रोजमर्रा में अपनी कम्युनिकेशन शुरू कर सकें? बिल्कुल, शुरुआत घर से करें। परिवार से 2 मिनट की एक्स्ट्रा बातचीत या खाने की तारीफ करना। फिर बाहर जाएं, पड़ोसी को मुस्कुराकर नमस्ते कहना, दुकानदार से हालचाल पूछना। ये माइक्रो इंटरैक्शंस आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस के छोटे छोटे डिपॉजिट बनाते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर बड़ा बैंक बन जाते हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी। क्या इसका कोई साइकोलॉजिकल बेस भी है? हाँ, इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन कहा जाता है। जैसे मसल्स को एक्सरसाइज से ताकत मिलती है, वैसे ही सोशल मसल भी रोज छोटी छोटी बातचीत से मजबूत होती है। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि डेली स्मॉल टॉक से स्ट्रेस हार्मोन्स में 20% तक कमी आती है। ये वाकई इंस्पायरिंग है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रिजेक्शन के डर को समझते हैं, क्योंकि ये शायद सबसे बड़ा ब्लॉकर है। रिजेक्शन का डर इंसानी नेचर का हिस्सा है रोहित। दिमाग की अमिगडाला रीजन इसे खतरे की तरह प्रोसेस करती है, जिससे फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। अगर सामने वाला इग्नोर कर दे या कोल्ड रिस्पॉन्स दे तो अक्सर लोग खुद को ही दोष देने लगते हैं। ऐसे में खुद को संभालने का क्या तरीका है? एक तरीका है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। आप अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करें, न कि सामने वाले के रिएक्शन पर। इमेजिन करें कि आप मार्केट में नए प्रोडक्ट का ट्रायल कर रहे हैं। हर फीडबैक से सीखना है, पर्सनलाइज नहीं करना। यह एनालॉजी काफी रिलेटेबल है। क्या आप कोई रियल लाइफ उदाहरण शेयर कर सकती हैं जिसमें रिजेक्शन के बावजूद ग्रोथ हुई हो? बिल्कुल। एक स्टडी के मुताबिक प्रोफेशनल सेल्स पीपल को औसतन 9 बार ना सुनने के बाद 10वीं बार हाँ मिलती है। मतलब हर ना हमें अगले हाँ के करीब ले जाती है। तो रिजेक्शन को प्रोसेस का हिस्सा समझना चाहिए। साकी, आपने वाइब और कनेक्शन की बात की थी। क्या बातचीत से पहले कनेक्शन बनाने के कोई प्रैक्टिकल तरीके हैं? हाँ रोहित, सबसे पहली बात, आंखों में ईमानदारी और चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान। दूसरा, बात करते समय सामने वाले की बात अटेंटिवली सुनना, बीच में इंटरप्ट न करना। स्टडीज दिखाती हैं कि लोग वर्बल कंटेंट से ज्यादा नॉन वर्बल क्यूज पर भरोसा करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें परफेक्ट बोलना आना चाहिए तभी कनेक्शन बनेगा। क्या ये सच है? नहीं, परफेक्शन इल्यूजन है। कनेक्शन आपकी सिंसेरिटी, पेशेंस और रिस्पेक्ट से बनता है। स्लो, सिंपल और हार्टफेल्ट बोलना ज्यादा असरदार होता है। इमेजिन करें कि आप किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हैं। वही वार्म स्ट्रेंजर्स के साथ भी काम करती है।
बहुत सुंदर बात। अब बात करते हैं प्रैक्टिस कैसे की जाए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े और हेजिटेशन कम हो। रोहित, अक्सर लोग मिरर प्रैक्टिस को हल्के में लेते हैं, लेकिन ये एक पावरफुल टूल है। जब आप खुद से बात करते हैं तो आप अपनी वॉइस, जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर पाते हैं। और अगर कोई एक ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करे तो क्या उसका असर बढ़ जाता है? बिल्कुल, ट्रस्टेड दोस्त के साथ बातचीत से आप सेफ महसूस करते हैं और धीरे धीरे डर कम होता है। यह वैसा ही है जैसे जिम में स्पॉटर के साथ वर्कआउट करना, सपोर्ट से ग्रोथ तेज होती है। कभी कभी कंपैरिजन भी कॉन्फिडेंस को कम कर देता है जब हम खुद को दूसरों की फ्लुएंट स्पीड से कंपेयर करते हैं। तुलना हमेशा नुकसानदायक होती है। हर इंसान की स्टोरी अलग है। आपकी चुप्पी में भी स्ट्रेंथ है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यूनिकनेस को सेलिब्रेट करें, तभी असली कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत इंस्पायरिंग। अब आते हैं आज की चर्चा के सारांश और एक्शनेबल स्टेप्स पर। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हैं, तो खुद से एक वादा करें। अगली बार जब बात करने का मौका मिले तो भागे नहीं। एक सांस लें, मुस्कुराएं और सिर्फ एक लाइन बोलें। यही एक छोटी लाइन आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। याद रखें, प्रैक्टिस, पेशेंस और पॉजिटिविटी से आप अपनी इनर वॉइस को लाउड बना सकते हैं। और अगर ऐसे ही पॉडकास्ट पसंद आए तो ऑडियो गाथा को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और नए सच के साथ मिलेंगे। मैं हूं रोहित और मेरे साथ थी साकी। आज के लिए इतना ही। खुद से कनेक्टेड रहें और अपनी आवाज को पहचानें।